गाँव में मोहब्बत की रस्म है अभी बाकी, शहर में तो अपने जो भी हैं मदारी हैं। बाप बोझ ढोता था, क्या दहेज दे पाता, इसीलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। अंबानी जैसे पाखंडियों ने ये रस्म बनाई है, बिना दहेज के अब होती नहीं कोई सगाई है। धन्यवाद साथियों। आज मैं जिस बिंदु के लिए आया हूँ वो है अंबानी की शादी। बहुत से दलाल पत्रकार जो पत्रकारिता नहीं करते, सिर्फ चंद्रबरदाई की तरह दलाली करते हैं, वो आज ऐसी फुटेज दिखा रहे हैं अंबानी की शादियों की। ये दलाल पत्रकार हैं जो चंद नोटों के लिए पत्रकारिता करते हैं और समाज को गुमराह करते हैं। इनका 24 घंटे एक ही काम है ऐसे पत्रकारों को बेफजूल की बातें समाज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना और असल मुद्दों से लोगों को भटकाना। चंद्रबरदाई के ही वंशज हैं जो आज के पत्रकार हैं। आज मैं इसी बिंदु पे आया हूं क्योंकि हमने आज सोशल मीडिया देखा और मीडिया देखा जहां 24 घंटे सिर्फ एक ही खबरें दिखाई जा रही हैं, अंबानी की शादी। अंबानी की शादी का ऐसा फुटेज, ऐसा कवरेज दिखाया जा रहा है, वो सनातन पत्रकारों के द्वारा ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। ऐसे ऐसे ब्लॉग आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देंगे जो सनातन धारी के नाम से अपना ब्लॉग बना रखे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे अपना ब्लॉग बना रखे हैं। ये पाखंडियों ने भारत में चंद्रबरदाई को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अब अगर किसी चमचे का नाम लिया जाता है तो चंद्रबरदाई को छोड़ करके भारतीय मीडिया का नाम लिया जाता है, सनातन धारियों का नाम लिया जाता है। जो ये ब्लॉग बना रखे हैं सनातन धारियों के नाम से, हिंदुओं का नाम लिया जाता है पाखंडियों के नाम से। ऐसे ऐसे ब्लॉग बना रखे हैं, ऐसे मुद्दों को दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आपको बता रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। अभी कोई एक विदेशी गायिका आई थी जिसने 66 करोड़ रुपए लिए थे गाना गाने का, या लेगी, मुझे पक्की खबर नहीं है, लेकिन वो पैसे लेगी, ये बात परफेक्ट है, 100% सच है। कुछ टाइम पहले उसने कोई एक वक्तव्य दिया था कि भारत एक गरीब मुल्क है। ये बात सच है, इसमें कोई आपत्तिजनक वो नहीं है। लेकिन जो सनातनधारी लोग हैं भारत में, वो कह रहे हैं, जो पुअर कह रही थी जिस मुल्क को आज उस मुल्क नचा रहा है, वो मुल्क नहीं नचा रहा है, अंबानी अपने पैसों पे उसको नचा रहा। और तुम क्या कर रहे हो? चमचागिरी। तुमको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें बता करके समाज में हम बहुत अच्छे पत्रकार हो जाएंगे। तुमको सिर्फ चंद्रबरदाई की तरह दलाल पत्रकार कहा जाएगा, क्योंकि तुम कोई बात नहीं बता रहे हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। सनातन धारी के नाम से जो ब्लॉग चला रहे हो, जो हिंदुत्व के नाम से जो ब्लॉग चला रहे हो, तुम गलत खबरें गलत तरीके से लोगों को पेश कर रहे हो। इसके लिए समाज तुमको सिर्फ और सिर्फ दलाल कहेगा, दलाल पत्रकार। जितनी भी फुटेज लोग देख रहे हैं अंबानी की शादियों की, सबसे पहले तो इन्हें देखना बंद करो, क्योंकि उनकी शादियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। और भारत का जो पत्रकार है, जो ऐसी पत्रकारिता कर रहा है, वो चंद्रबरदाई के वंशज हैं। मैं बार बार इसको इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि वास्तविकता कौन सा पत्रकार है, कौन सा चंद्रबरदाई की तरह नकली पत्रकार है। और चंद्रबरदाई को भी आज हम यहाँ कटघरे में इसलिए खड़ा किए क्योंकि वो आजीवन एक राजा महाराजा की अतिशयोक्ति आलोचना अतिशयोक्ति प्रशंसा करता रहा, मतलब एक सीमा से अधिक उसकी प्रशंसा करता रहा। वही काम आज पत्रकारिता के लोग कर रहे हैं। ये अतिशयोक्ति वाला जो पत्रकार हैं, इनसे बच के रहिए। इनके ब्लॉग को ब्लॉक कर दीजिए, इनके जो चैनल हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए। इनको देखने से आप, क्योंकि ऐसी शादियों से, ऐसे उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंबानी एक डाकू है जो आपके समाज को लूट रहा है और लूट के पैसों से वो ये सारी
चीज़ें कर रहा है। इससे समाज को एक गलत मैसेज जा रहा है। जो गरीब घरों की लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी। दहेज जैसी कुप्रथा ऐसे ही पाखंडी डाकू अंबानी जैसे लोग चला रहे हैं भारत में, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख करके चला रहे हैं। ऐसी शादियों से उन लोग समाज को एक गलत मैसेज देते हैं, और समाज में जो गरीब घरों की लड़कियां हैं वो शादी उनकी नहीं हो पाती। और आपको भी अगर से एक सभ्य समाज बनाना है तो अंबानी जैसे लोगों का विरोध करिए, जो इतनी महंगी शादियां हो रही हैं, और ऐसी फिजूल खर्ची का विरोध करिए। क्योंकि भारत में सनातनधारी अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो सनातन में कुछ सुधार करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि सनातन में कुछ सुधार हो। जैसे इस्लाम है, उसमें दहेज लेना पाप है। हाँ, बहुत से लोग ले रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने सुधार की एक गुंजाइश रख रखी है, उसी तरह हमें भी अपने सनातन धारियों से ये निवेदन है कि ऐसी महंगी और फिजूल की शादियों का बहिष्कार करें, जिससे गरीब घरों के लड़कियों की भी शादी हो जाए, और ऐसी व्यवस्था की जाए कि कभी किसको ऐसा ना लगे कि हाँ वो भारत में गरीब है। अंबानी जैसे लोग पाखंड कर कर के जो नकली सनातनधारी बने घूम रहे हैं, पाखंडी सनातनधारी हैं, इनका जितना विरोध हो सकेगा हम लोग करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसी महंगी शादियां कर कर के ये लोग समाज में एक कुरीतियों को जन्म दे रहे हैं। दहेज जैसी कुप्रथा ऐसे ही अंबानी बंधुओं ने चालू कर रखी है, और ये फिजूल की खर्ची जो दिखाई दे जा रही है, ये भी एक कुप्रथा चालू कर रहे हैं ऐसे लोग, जिससे किसी को कोई एक पैसे का फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो भी माल कमाई लूटेंगे वो बड़े लोग लूटेंगे, छोटे लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ये देख रहे हैं अंबानी की शादियों की में कि उनका फेवरेट एक्टर आया है कि नहीं आया है, उनका फेवरेट गायक आया है कि नहीं आया, उनका एक्टर आया है कि नहीं आया, किस किस नेताओं को अंबानी जी ने बुलाया है। ये सारी चीज़ें जो लोग देख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसी चीज़ें देखना बंद करिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप हमारे चैनल को देखिए, जो सच्ची और अच्छी खबरें दिखाता है, और इसको समझने का प्रयास करिए कि हाँ ये समाज में हो क्या रहा है, कौन लोग ऐसी कुरीतियों को चला रहे हैं, और उनका विरोध करिए, और उनको ऐसी चीज़ें करने से मना करिए कि वो लोग ऐसी चीज़ें ना करें जिससे समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं। अंबानी जैसे डाकुओं को देखना बंद करें, और उनकी न्यूज़ चैनल देखना बिल्कुल ही बंद कर दें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए।